नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का दर्द एक बार फिर से झलक पड़ा है। राजस्थान विधानसभा में इंदिरा गांधी को दादी पर उपजे विवाद पर कांग्रेस और भाजपा सरकार दोनों पर जमकर हमला बोला। बेनीवाल ने किसानों और जाट कौम की बात करते हुए कई बड़े खुलासे किए। तो चलिए जानते हैं बेनीवाल ने क्या कुछ कहा। बेनीवाल ने नागौर की जनता को जगाते हुए कहा कि मैंने कभी आपके सम्मान को घटने नहीं दिया, आपका कोई काम कभी रुकने नहीं दिया। स्थिति कुछ भी रही हो, मैंने नागौर का हमेशा विकास करवाया, चाहे मैंने किसी से भी बात करके काम निकाला हो, लेकिन जनता का काम कभी अटकने नहीं दिया। बेनीवाल ने कहा कि अलग अलग पार्टियों के 8 से 10 मुख्यमंत्री हैं जो मेरे दोस्त हैं, मेरा काम कभी अटका नहीं है, मैं तो कहीं से भी काम चला लेता हूं, लेकिन राजस्थान और नागौर की जनता का सम्मान मैंने कभी भी घटने नहीं दिया। लेकिन अब हमारी मातृशक्ति को जगाने का समय आ गया है, अपनों को सचेत रखने का, क्योंकि आखिर मैं अकेला कब तक लड़ूंगा। मेरा काम सिर्फ लड़ने का ही थोड़ी ना रह गया है। मैं नेता बना रहा हूं और वो किसी भी पार्टी से सेटिंग कर लेते हैं और जात पात और धर्म की लहर में जीतकर मुझे छोड़कर चले जाते हैं। अब तक मैंने करीब 100 से अधिक नेता तैयार किए हैं, लेकिन अब एक भी मेरे साथ नहीं है। किसी न किसी पार्टी से सेटिंग कर निकल गए और अब वो नेता मेरे सामने आकर चाकू घोंपने को तैयार है। राजनीति करना मेरा धंधा है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है कि मैं ही नेता बनाऊं और फिर मुझे ही मारने दौड़ो। अब तक 100 से ज्यादा लोग मुझे छोड़कर भाग चुके हैं। हाँ, ये सही है कि आपको गुमराह करने वाले कई नेताओं को मैंने घर बैठा दिया है, जो पिछले 70 साल से आपको गुमराह करते आ रहे थे। बेनीवाल यही नहीं रुके, जाट कौम की शहादत और किसानों को लेकर भी बड़े बयान दिए। बेनीवाल ने कहा कि कई सारे एमपी और 80 से 85% विधायक ऐसे हैं जो कहने को तो किसान हैं और किसान के बेटे हैं, लेकिन किसान की दुख तकलीफों को नहीं समझते। उन पर कहीं ना कहीं से मार्का लगा हुआ है। वो उन मार्क के नाम पर कमा के खा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं से टिकट लेकर आ जाते हैं और एक बार जीत जाते हैं और एक बार हार जाते हैं और अपने बिजनेस की रखवाली करते हैं। पूरे 5 साल जब हारते हैं तो भी नहीं आते और जब जीत जाते हैं तो संभालते नहीं। ये राजस्थान और देश की विडंबना है। मैंने लोकसभा में किसानों का कर्ज माफ करने की मांग उठाई थी। जिस तरह से धन्ना सेठों के 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया, लेकिन सरकारें सुनती ही नहीं, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की। किसान का कर्जा माफ नहीं होता। किसान का कर्जा सिर्फ एक बार चौधरी देवीलाल जी ने माफ किया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि नागौर की जनता पर हनुमान बेनीवाल की बात का कितना असर होता है। क्या 2028 के चुनाव में बेनीवाल की पार्टी को बढ़ावा मिलेगा? क्या जनता बेनीवाल के विश्वास पर खरी उतरेगी? ऐसी ही और लेटेस्ट खबरों के लिए आप बने रहें मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।